था कि डिवीजन या सब्सट्रैक्शन में हम रिलेटिव एरर कैलकुलेट करते हैं किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी। देखिए रिलेटिव एरर हम जब हमको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कब लगाना होगा, जब हमारे पास जो दो वैल्यूज हैं वो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी और तीसरा जो हमको निकाला वही तीसरा फिजिकल क्वांटिटी है। तो उस केस में हम लोग रिलेटिव एरर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दो मेन वैल्यूज, दो मान लीजिए मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटी ए प्लस माइनस डेल ए और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी बी प्लस माइनस डेल बी, ये वैल्यू मुझे गिवन है। तो इस केस में मैं डायरेक्ट वैल्यू बाकी नॉर्मल कंडीशन की तरह कैलकुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे नॉर्मल हम लोग प्रोसेस पढ़ते थे, हम लोग क्या करते थे कि हम लोग बाकी केस में एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता था तो हम इन दोनों को एडिशन में ऐड करते थे और एरर को अलग से ऐड करते थे एडिशन केस में, और सब्सट्रैक्शन में भी एरर ऐड ही होता था लेकिन ये वैल्यू के बीच में सब्सट्रैक्शन होता था। ठीक है, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है और मल्टीप्लिकेशन को कब परफॉर्म करना होता है, जब मुझे दो फिजिकल क्वांटिटी, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी गिवन हो और कोई तीसरा फिजिकल क्वांटिटी निकालना हो, तो उस केस में वहां मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का प्रोसेस जनरेट होगा। तो जब भी हम लोग ये करते हैं, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को लेकर के मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो उस केस में हम डायरेक्ट ओवरऑल नेट वैल्यू या इक्विवेलेंट वैल्यू नहीं निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे निकलता था ए प्लस बी और प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। इस तरीके से जो निकलता था नॉर्मल एडिशन या सब्सट्रैक्शन में, वो इसमें नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम केवल रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर पाए जो कि किसके इक्वल होगा, z विल बी इक्वल टू a इंटू बी, तो यहां से हम डेल z की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन बेसिकली हम रिलेटिव एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर मुझे दो फिजिकल क्वांटिटी गिवन हो तो इस केस में रिलेटिव एरर का जो वैल्यू होता है वो एक्चुअली दोनों इंडिविजुअल वैल्यूज जो है दोनों का रिलेटिव एरर जो होगा इंडिविजुअल, यानी कि डेल a बाई ए प्लस डेल b बाई बी, इन दोनों के इंडिविजुअल रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको करंट और रेजिस्टेंस गिवन है, बोला गया वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज में रिलेटिव एरर निकालना है, तो रिलेटिव एरर इन वोल्टेज विल बी इक्वल टू रिलेटिव एरर इन करंट प्लस रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस, ये करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका वैल्यू हम लोगों ने इसके ऊपर जस्ट न्यूमेरिकल किया भी था तो आप लोगों ने वहां देखा। उसी तरीके से मान लीजिए आपको रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस या परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस बोला गया, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे तो हम लोगों ने देख लिया V इक्वल टू IR होता है, मुझे V निकालने बोला गया था, और वो बाकी दो फिजिकल क्वांटिटी यानी कि गिवन करंट एंड गिवन रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन करना होता है। तो उस केस में मुझे अगर रिलेटिव एरर इन वोल्टेज बोला गया है, अगर मुझे ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है इस फॉर्म में, यानी डेल I भी गिवन है, I भी गिवन है, डेल R भी गिवन है, R भी गिवन है, तो उस केस में रिलेटिव एरर इन वोल्टेज निकालने का तरीका है दोनों का इंडिविजुअल रिलेटिव एरर निकालिए और सम कर दीजिए। अब बात आती है, अगर ये तो हो गया जब मुझे तीसरा फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके निकालना था बाकी दो को, लेकिन अगर दो फिजिकल क्वांटिटी, दो वैल्यूज जो मुझे गिवन है, ठीक है, उनके बीच में डिवीजन करके मैं तीसरा निकालूं, जैसे अगर मुझे बोला गया रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए और वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस इक्वल टू V बाय I, तो उस केस में मुझे डिवीजन करके तीसरा फिजिकल क्वांटिटी निकलेगा अगर ये दोनों गिवन है। तो उस केस में भी फॉर्मूला यही होगा कि इंडिविजुअल वैल्यूज के रिलेटिव एरर को ऐड करने के लिए। ठीक है, इसके पीछे का जो प्रूफ है वो मैं किसी और वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, और उसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल बता दूंगा। फिलहाल मुझे मेनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो ब्लू पेन से, ब्लू मार्कर से दिख रहा है। तो ये दो मेथड, ये मेथड हो गए मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में एरर कैलकुलेट करने के लिए, रिलेटिव एरर। और अगर मान लीजिए उसके बाद आपको एग्जैक्ट वो रिलेटिव एरर की वैल्यू भी पूछी जा रही है और ये भी वैल्यू निकाला जा रहा है, तो उस केस में देन यू हैव टू कैलकुलेट I इक्वल टू V बाय I एंड देन आफ्टर पुटिंग दैट वैल्यू हियर, क्योंकि ये दो तो आपके पास गिवन ही है और V बाय I से आपने ये भी निकाल लिया और ये दोनों का सम आपके पास है, ये रेशियो है, ये है, तो फिर आप डेल R वहां से निकाल सकते हैं। इस तरीके से कर सकते हैं आप। ठीक है, उसी तरीके से अगर ये वाले क्वेश्चन में आपको I और R के सारे वैल्यूज गिवन थे, उसका डेल वैल्यू भी गिवन था, तो आपने पहले डेल V बाई V यानी कि आपने रिलेटिव एरर इन V निकाल लिया, फिर आप V कैलकुलेट करेंगे इन दोनों के वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके, और अगर आपको डेल V बोला गया है देन यू विल पुट द सम हियर, दोनों का कैलकुलेट करके यहाँ पुट कीजिएगा, V की वैल्यू पुट कीजिएगा और देन आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीस टू वैल्यू यू विल गेट डेल V यानी कि रिलेटिव चेंज इन वोल्टेज। हम आते हैं
अपने इस न्यूमेरिकल पे जिस पे हम रुक गए थे, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों के साथ ये छूट गया था, इसी कारण मैंने रिपीट किया है। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, उसके अंदर सुपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर दूंगा। आते हैं हमारे पास बुक में एक न्यूमेरिकल है कि फाइंड द नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज फॉर टू गिवन डिफरेंट रेजिस्टर, वन ऑफ देम इज 100 प्लस माइनस 3 एंड सेकंड वन इज 200 प्लस 4। दोनों का सीरीज और पैरेलल दोनों में नेट वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं कि सीरीज में वैल्यू क्या होती है, इंडिविजुअल वैल्यूज की रेजिस्टेंस जो है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सिंपल सम के बराबर होता है। और जब सिंपल सम करना होता है तो मैंने बताया है मीन वैल्यूज विल गेट एडेड एंड एरर्स विल बी एडेड। ये है एरर्स जो प्लस माइनस के बाद है, तो मेन वैल्यूज को ऐड और बीच में प्लस माइनस और फिर एरर का सम, तो वो वैल्यू आया 300 प्लस माइनस 7। ये आर नेट आ गया सीरीज के केस में। बट अब हम जब जाएंगे पैरेलल में, तो पैरेलल में कोई भी नॉर्मल मेथड जो आपने अंदर पढ़ा है, आपने क्या क्या पढ़ा है, एडिशन पढ़ा है एरर्स के बीच में, सब्सट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए फॉर्मूला पढ़ा, लेकिन रेसिप्रोकल के सम के लिए कुछ नहीं पढ़ा। तो इसके लिए आपको बुक में ही गिवन है, इसका टेंशन नहीं लेना है, बुक में गिवन है वो वैल्यूज, ठीक है, कि कैसे कैलकुलेट करना है। उसमें बुक में क्या गिवन है कि बुक में दो गिवन है, एक तो सिंपल फॉर्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है, ये जो आप बचपन 10th में भी आपने पढ़ा है, और दूसरा एक और फॉर्मूला कि डेल आर बाई आर नेट स्क्वायर इज इक्वल टू डेल आर नेट, एक्चुअली इट इज डेल आर नेट इज इक्वल टू डेल आर, ओके, डेल R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल R2 बाई R2 स्क्वायर। इसमें आपके पास ये वैल्यू तो गिवन है, ठीक है, दिस इज डेल R1, दिस इज डेल R2, दिस इज R1, दिस इज R2, यानी कि आपके पास ये पूरा वैल्यू तो आप ये पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपसे रिलेटिव एरर नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आप इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि R प्लस माइनस डेल R। अब उसके लिए आपको ये दोनों वैल्यूज चाहिए, तो उसके लिए पहले आप ये निकालिएगा, क्योंकि यहां से आप सॉल्व करके ये रेशियो तो निकाल सकते हैं, बट इन दोनों का एग्जैक्ट वैल्यू अपना अपना क्यों कितना आया है, क्योंकि रिप्रेजेंट तो आपको इस फॉर्म में करना है, आर नेट की एग्जैक्ट वैल्यू प्लस माइनस डेल आर नेट की वैल्यू। डेल आर नेट निकालने के लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है आपके पास, लेकिन आर नेट निकालने का डायरेक्ट मेथड है। तो आर नेट निकालने का डायरेक्ट मेथड क्या होता है, तो वो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने के बाद ये इतना आता है, 1 बाई आर नेट इज इक्वल टू R2 प्लस R1 बाई R1 R2। इसका मैंने एलसीएम लिया, वहां से आर नेट सॉल्व किया तो इट इज R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये R1 R2 जो है मीन वैल्यूज की बात कर रहे हैं, ठीक है, एवरेज वैल्यू की। तो यहां से आपने आर नेट कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आपने आर नेट कैलकुलेट कर लिया है तो आप इस फॉर्मूला से आप ऑब्टेन करेंगे। इससे कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो डेल R1 की वैल्यू पुट कीजिए, डेल R1 की वैल्यू है 3 बाई R1 का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस डेल R2 यानी कि 4 बाई 200 का स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये आपकी वैल्यू किसकी आ रही है, डेल R नेट बाई R नेट का स्क्वायर की। आपको ये दोनों इंडिविजुअली चाहिए, जिसमें आप ये अलग से कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, तो ये आपको इसी मेथड से ही ऑब्टेन करना होगा। तो आपने इसका रेशियो लिया तो रेशियो हो जाएगा 4 कितने जीरोस, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई होगा ये 2 का स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 का स्क्वायर, यानी कि कोई चीज मल्टीप्लाई करने की जरूरत इधर नहीं है। तो इसमें 2 का स्क्वायर यानी कि 4 मल्टीप्लाई हुआ, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 3 4 जा 12 प्लस 4 यानी कि 16 बाई दिस वैल्यू। ये 4 से कट आउट कीजिएगा तो 4 बाई दिस मच वैल्यू आएगी। Then again after cancelling out it will give this value 1 by 2500. Putting that value in front of it, I am erasing it because it is very easy to obtain and I need some space. तो मैं इसे यहाँ erase करके इसको solve कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये वैल्यू जो ये जो रेशियो मैंने ऑब्टेन की इसकी वैल्यू है डेल आर नेट बाई आर नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2500। हो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, क्योंकि मैं फास्ट कर रहा हूं तो पॉसिबिलिटी है कैलकुलेशन मिस्टेक होने की, आप देख लीजिएगा। मेथड यही रहेगा, कैलकुलेशन की अगर गलती आएगी तो आप उसको करेक्ट कीजिएगा। यहां से आर नेट डेल आर नेट की वैल्यू हो जाएगी आर नेट स्क्वायर बाई
2500, ठीक है। मैंने इसे वहाँ ट्रांसफर किया, 1 में मल्टीप्लाई हुआ हो। आर नेट स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? इट वाज 200/3 का होल स्क्वायर इंटू 1/2500। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 400 इंटू 1/2500/3 का स्क्वायर यानी कि 9। इससे आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, ये 8 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो इसकी वैल्यू आई 8/9 डेल आर नेट की वैल्यू। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वैल्यू कहीं मैंने गलती कर दी है यहाँ कहीं पे, लेकिन अगर मैंने गलती कर ही दी है तो फिर कर दी है, तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग। जो भी हो, अगर ये वैल्यू इतनी आई है तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा 0.9 के आसपास, आप उसको अप्रॉक्स लिख सकते हैं। तो फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमको मैंने जैसे कहा था इस फॉर्म में हमको लिखना है, तो ये आप इसको फाइनली क्या लिखिएगा? आर नेट की वैल्यू आई है आपकी 66.67। इसको मैं 7 कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि राउंड ऑफ करूँ तो इतना ही आएगा। फिर प्लस माइनस वैल्यू 0.9, ठीक है, इतना ओम जो है ये डेल आर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर भी कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वांटिटी मान लीजिए आपको गिवन है, I इज गिवन एज 5 प्लस माइनस 0.04 एम्पियर, R इज गिवन 2 प्लस माइनस 0.015 ओम, ये गिवन है आपको। बोला गया फाइंड द परसेंटेज एरर इन V। आप जानते हैं परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर, दैट इज डेल V बाई V इंटू 100 करके निकालना है। अब मुझे इसलिए रिलेटिव एरर निकालना है। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, जब दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई में होती है तो उनका रिलेटिव एरर जो है वो दोनों के इंडिविजुअल रिलेटिव एरर के सम के बराबर होता है। तो उसको अगर हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। वो है 0.04 पहले। अच्छा, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, मैं फॉर्मूला लिख करके बताता हूँ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा इसका डेल आई बाई आई प्लस डेल आर बाई आर, जो कि हो जाएगा 0.04 बाई 5 प्लस 0.015 बाई 2। सॉल्व कीजिएगा, आप चाहे तो एलसीएम लेकर बना सकते हैं या डायरेक्ट बना सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा सब बेटर है कि एलसीएम में लीजिए। 10 हो गया, ये हो गया 0.08 प्लस 0.075, ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 0.0 और 8 और 75, तो ये हो जाएगा आपका 155। ओके, इसकी वैल्यू आ गई 0.155 बाई 10, जो क्या आ जाएगा 0.0155। ये रिलेटिव एरर आया आपका V का। परसेंटेज बोला गया तो बस क्या करना होगा, 0.155 इंटू 100, जो की वैल्यू आ जाएगी 1.55%। ये आ गया परसेंटेज एरर इन वोल्टेज। इस तरीके से हम लोग रिलेटिव एरर दो मल्टीप्लिकेशन वाले फिजिकल क्वांटिटी में निकाल सकते हैं। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ऐसा होगा, एक दो और न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें एक फिजिकल दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके तीसरा निकले, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर में और कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे कि कोई दो फिजिकल क्वांटिटी जिसको मल्टीप्लाई करके हमको तीसरा आता है, तो याद कीजिए क्या हो सकता है। हम लोग चलते हैं 9 के हिसाब से, डिस्टेंस एस से रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे बोला गया है रिलेटिव एरर निकालिए डिस्टेंस के अंदर, ये बोला गया आपको, ठीक है। और गिवन है वेलोसिटी, दैट इज v प्लस माइनस डेल वी की वैल्यू है, ये गिवन है मुझे 25 प्लस माइनस 0.15। टाइम गिवन है t प्लस माइनस
डेल टी, इसकी वैल्यू है इट इज 5 प्लस माइनस 0.08 ये गिवन है। तो डेल एस बाई एस, डेल एस पहले तो ये देखिए एस क्या होता है, एस इक्वल टू वी टू टी। तो डेल एस बाई एस कैसे क्या हो जाएगा, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी दो अलग फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन से बनता है तो उसका रिलेटिव वैल्यू उन दोनों के सिंपल वैल्यू के सम के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 0.15 बाई 25 प्लस नॉट माइनस ओनली प्लस, ठीक है 0.08 बाई 5। इसको सॉल्व कीजिए, ये वैल्यू आपको दे देगा रिलेटिव वैल्यू। अब आप लोग, मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनत किए तो आप लोग वेट करेंगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3/500 ये वैल्यू इसकी आ गई। और इसको सॉल्व करने से कुछ खास फायदा है नहीं, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते तो ये हो जाएगा 2/125, ठीक है 4 से कटा 2 टाइम्स ना 4 125 हो गया, ओके 2/125 एलसीएम लिए तो एलसीएम 500 ही होगा। ये 3 4 हो जाएगा 12 और ये उतना ही रहेगा। सॉरी मैंने गलती कर दी, उल्टा कर दिया मैंने, एक बार कहता हूँ मैं आप लोगों को कैलकुलेशन करने। ये तो 3 ही रहेगा, ये हो जाएगा 8, तो हो गया 11/500। ये वैल्यू आई आपकी किसकी, रिलेटिव एरर ऑफ एस की। सॉल्व कर लीजिएगा तो वैल्यू कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। और अगर परसेंटेज बोला जाता तो इंटू 100 कर देते आप, तो इंटू 100 करते तो परसेंटेज आता है 2.2 और यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0.022। ये आया आपका रिलेटिव एरर, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना है। ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन का। डिवीजन का भी मैं एक और बताता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तो ये रूल लगाते ही हैं, डिवीजन में भी ये रूल लगाते हैं, चेंज नहीं होता डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के। बस कोई खास स्पेशल टाइप का सम होता है तब वो बदलता है। बाकी मैं एक डिवीजन वाला बता देता हूं, ओके। तो डिवीजन ऑफ एरर का देखते हैं हम लोग। दो फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है, ठीक है। इस बार मुझे गिवन है वेलोसिटी की वैल्यू, फॉरवर्ड वेलोसिटी मुझे गिवन है वॉल्यूम मेजर किया गया है। इसकी वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेट, अच्छा वैल्यू वॉल्यूम को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, ठीक है लीटर में मेजर करके मीटर में कन्वर्ट किया गया, ऐसा है, ठीक है। तो v प्लस माइनस डेल v की वैल्यू गिवन है, इट इज वॉल्यूम, इट इज 2 प्लस माइनस 0.05, चलिए ठीक है, इतना मीटर क्यूब है। एंड मास की वैल्यू जो है ये भी कैलकुलेट किया गया है, वो 1 प्लस 0.01 इतना केजी में आया है। मुझे बोला गया है डेंसिटी निकालने के लिए। तो आप जानते हैं डेंसिटी कैसे निकलता है, डेंसिटी एक्चुअली मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो उसको निकालेंगे हम लोग कैसे, डेंसिटी का मुझे रिलेटिव एरर निकालना है। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो डेल रो बाई रो जो हो जाएगा इट विल बी डेल एम बाई एम प्लस डेल वी बाई वी। मैंने जैसे कि कहा था रू वही होता है, डेल एम 0.01 बाई 1 प्लस 0.05 बाई 2। सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा 1/100 और ये हो जाएगा 5/200, ठीक है। तो 5/200 एलसीएम लिया आपने, 200 आ गया एलसीएम, ये हो गया 2 प्लस 5 यानी कि 7/200। ये आपका रिलेटिव एरर आ गया। अगर परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कीजिएगा तो परसेंटेज 3.5 आ जाएगा, लेकिन रिलेटिव एरर फिलहाल 0.035 आ रहा है। ये हो गया रिलेटिव एरर। तो इस तरीके से हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब एक फाइनली जो आपको नया पढ़ना है वो है अगर पावर्स में वैल्यू गिवन हो तो क्या करना है। पावर्स के लिए बहुत सिंपल तरीका है। पावर के लिए क्या करना होता है, सिंपल सा तरीका, पावर में जो भी उसके पावर है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए उसके साथ, चाहे वो डिनोमिनेटर के पावर में हो या इसमें हो। अब ऐसे बोलने से तो समझ में आएगा नहीं। मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी ए का पावर एक्स, बी का पावर वाई बाई सी का पावर जेड, तो इसका जो एरर निकलेगा,
चलो ठीक है, रिलेटिव एरर जो मैं निकालता हूँ ऐसा कुछ और पावर रख लेता हूँ, एक्स वाई, इसका वी रख लेता हूँ, ठीक है वी। तो डेल जेड बाई जेड जो निकलेगा इस केस में, यहाँ पे भी रिलेटिव एरर निकलेगा, इट विल बी एक्सपोनेंट इनटू रिलेटिव एरर ऑफ ऑल द केसेस, और इस बार मुझे सारे वैल्यूज को ऐड करना है उसके एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में, ठीक है, विच इज वेरी इजी। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ v, ओके, तो v इंटू डेल सी बाई सी, सिंपल इस फॉर्मूला में, चाहे वो बाई में हो, मल्टीप्लाई में हो, तीनों, या फिर पूरा का पूरा नीचे डिवीजन में हो, सिंपली सबका एक्सपोनेंट को उससे मल्टीप्लाई करके सारे फिजिकल क्वांटिटी का ये वैल्यू जो आएगा मल्टीपल ऑफ एक्सपोनेंट विथ रिलेटिव एरर, इस सभी को सम करना, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, आपस में मल्टीप्लाई हो, ठीक है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए गिवन है कोई एक रेशियो, जिसमें वो रेशियो गिवन है a का पावर 2, b का पावर 3/2 और c का पावर 1/4 बोला गया है कैलकुलेट करने। तो इट विल बी 2 इंटू डेल a बाई के। फिलहाल मैंने कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं ली है, इसके ऊपर जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल, तो हो जाएगा 3/2 इंटू डेल b बाई बी, ओके, और 1/4 इंटू डेल सी बाई सी। अगर कुछ यहाँ वैल्यूज गिवन है इस फिजिकल क्वांटिटी के, तो उसको आप सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज ये है इस तरीके से। अगर वैल्यूज पावर में गिवन है तो आई होप इसके बाद हम लोग के सारे जो एरर्स कैलकुलेशन के प्रॉब्लम हैं वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल का हम लोगों ने ऑलरेडी कर ही लिया है। तो दिस इज द एंड ऑफ एरर्स।